जय हिंद। आप सभी को नमस्कार और आप सबको अगेन आपके चैनल ड्रीम डोज पे स्वागत है। हम फिर से आपको रिमाइंड करते हैं, ये वैकेंसी आपके लिए आखिरी वैकेंसी है। आपको जान लगाना है पूरी तरीके से, और अगर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं अगर इस लेवल पे आकर अगर आप मेहनत कर ले तो एटलीस्ट जितना हम आपके लिए कर रहे हैं उस पैरेलल लेवल पे अगर आप मेहनत कर लेते हो, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर के लिस्ट में होगा 2024 का। बस आपको यही करना है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको चीजें दी जा रही है, एक एक चीज हम आपके लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं। वीडियो के साथ साथ एक एक पीडीएफ आपके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि साइंस का देखिएगा तो बेहतरीन तरीके से, जैसे कि देखिए साइंस का आज आपको पढ़ना है ग्रंथि में भी अंतस्रावी ग्रंथि, दैट मींस इंडोक्राइन ग्लैंड। तो साइंस तो हम इवन हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल रहे हैं बेहतरीन तरीके से, पॉइंट बाय पॉइंट, घटना चक्र को इंक्लूड करते हुए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए। स्टैटिक के 10 से 11 क्वेश्चन आएंगे, तो एक एक स्टैटिक का टॉपिक जो हम है आपके लिए इस तरीके से बना के, और ऐसा नहीं है कि हम आएंगे और पढ़ा के चले जाएंगे। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाएंगे टू द पॉइंट, और क्लास का रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं, ये वैसे वीडियोस होते हैं जिसे आप हर एक सेकंड से आप कुछ सीखोगे, डायरेक्टली आपके दिमाग में ये सेटल होगा, क्योंकि हमने ट्रिक से याद करवाया है, जीके ट्रिक। ये सब दिखाने के लिए हम ये साइंस का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप निश्चिंत रहो कि सब चीज में आराम से लास्ट में रिवीजन कर लूंगा, बस आपको पढ़ना है। नीचे लिंक है, अगर अभी भी बिहार दरोगा जो श्योर सिलेक्शन बैच अभी तक नहीं जुड़े हो, नीचे लिंक है, आप लोग जुड़ सकते हो। अब जो है आज और कल आप क्या पढ़ने वाले हो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग साइंस से स्टार्ट करते हैं, और करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो मेंस में भी 2 से 4 क्वेश्चन रहता ही है। अब देखिए करंट हमने किस तरीके से पढ़ा था और हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, आज आपको पता चल जाएगा। करंट का आज पहला वीडियो आपको मिलेगा, और नेक्स्ट से क्या होगा, एक ट्रिक वाला भी वीडियो आपका करंट का मिलेगा, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जैसे एक्सरसाइज हो गया, फेस्टिवल हो गया, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप वो मुझ पे छोड़ो, मुझ पे ट्रस्ट करो और आपका कंफर्म है सिलेक्शन। देखिए तो करंट का जो है स्पीड एनालिसिस का हम आपको वीडियो देने वाले हैं। तो स्पीड की का बुक आपको खरीदना है। अगर मैं किसी चीज को स्टैटिक से कनेक्ट कर रहा हूं, मान लीजिए अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया बोला कि ऑस्ट्रेलिया का डेविड वार्नर जो है रिटायरमेंट का घोषणा कर दिया, तो ऑस्ट्रेलिया से मैं फिर बता रहा हूं कि गिब्सन हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया, 2 मरुस्थल जो हमेशा पूछा जाता है। तो आपको भी अपना बुक जो है ना एकदम रंगीन होना चाहिए, एकदम लिख के करंट अफेयर्स का, जिस तरीके से हम आपको करवा रहे हैं। सिलेक्शन पक्का है, कोई भी कहीं भी पढ़ता हो, आपके लेवल पे कोई नहीं है, मैं निश्चिंत कर देता हूं, ठीक है। चलिए, तो साइंस का जो आज आप टॉपिक करोगे वो है आपका अंतस्रावी ग्रंथि, दैट मींस इंडोक्राइन ग्लैंड। यहां से 1275 का मेंस का पेपर देखोगे, उसमें भी था, और दरोगा का प्रीवियस ईयर, एक्साइज एसआई का प्रीवियस ईयर, हमेशा ग्रंथि से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ डिस्कस करते। सबसे पहले आपका जो अंतस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, ये बेसिकली क्या रिलीज करती है, इंडोक्राइन ग्लैंड। तो हार्मोन से क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि इसमें से कौन सा, पेनक्रियाज से क्वेश्चन आया हुआ था। आप जाके देखिएगा, पेनक्रियाज से क्वेश्चन आया था। पेनक्रियाज आपको पता है वो क्या है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। पेनक्रियाज से क्वेश्चन आया हुआ था, तो अच्छे से आपको इंडोक्राइन ग्लैंड जितना आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद ह्यूमन आई, ये 2 टॉपिक करोगे। ह्यूमन आई से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बोला गया था कि जो आई का स्टडी को क्या बोला था, तो ऑप्टोमोलॉजी, ठीक है। नेत्र गोलक जो होता है, आई बॉल जो होता है, उसका साइज कितना होता है, ये भी पूछा गया। तो हर एक चीज आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है आपका स्पीडी एनालिसिस, ठीक है। स्पीडी एनालिसिस एकदम मस्ट है, और जहां वीडियो दिया जा रहा है वीडियो करना, अगर किसी का में पीडीएफ से दिया जा रहा है तो पीडीएफ पढ़ना है, लिख के याद करना है, ठीक है। ह्यूमन आई हो गया, स्पीडी, तो 3 टॉपिक जो है आज आपका सिर्फ साइंस में आपको कंप्लीट करना है, जिसमें से 2 टॉपिक है और एक आपका क्वेश्चन एनालिसिस जो सीरीज चल रहा है स्पीडी एनालिसिस, वो, ठीक है। ये चीज समझ में आया। उसके बाद हम लोग आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में एक टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका बंगाल से। आपने देखा उत्तर मुगल काल, मुगल कमजोर हो गए, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चंस मैंने बताया था कौन सा पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया कि यूरोपियन कंपनी का दबदबा बना, यूरोपियन कंपनी के बारे में। अब जो ये यूरोपियन कंपनी, जो ऐसे कंपनी आई थी, अब वो क्या करेगी, शासन स्टार्ट करेगी, मतलब जो पार्ट है भारत का, ठीक है, उसको जीतना शुरू करेगा। सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है आपका बंगाल। तो बंगाल विजय देखोगे, जैसे बैटल ऑफ प्लासी देखोगे, बैटल ऑफ बक्सर देखोगे। इस बार भी दरोगा का मेंस में क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि जो बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ था तो उस समय दिल्ली पे शासन किसका था, शाह आलम द्वितीय, जिसने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया था आपका 1765 में, ठीक है। उसके बाद उसने दीवानी राइट्स भी दे दिया था। तो ये भी पूछा दीवानी राइट्स किसने दे दिया था, तो शाह आलम द्वितीय। तो बंगाल पर होगा। मैसूर भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैसूर को जब वो जीतते हैं, ठीक है, तो मैसूर को जब जीतते हैं तो दरोगा में एक्साइज में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मैसूर में 2 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक है हैदर अली
जो कि टीपू सुल्तान के पापा जी थे, और एक है टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान एंग्लो मैसूर वार जितना हुआ था वो आपको चारों पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जो पूछा गया था कि जो टीपू सुल्तान थे उसकी राजधानी कहाँ था, तो श्रीरंगपट्टनम। तो ये है मैसूर। और उसके सिख से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो उनके 10 गुरु थे उनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए भी चल रहा हूं कि आखिर क्वेश्चन पूछा कैसे गया है और किस तरीके से आपका क्वेश्चन डन है, इसी तरीके से आने वाला पेपर हमेशा हम बता देते हैं कि किस किस तरीके से। उसके बाद स्टैटिक जीके में जो आज आप करोगे वो करोगे जो अंतरराष्ट्रीय जितने भी समाचार पत्र हैं, जैसे डिफरेंट समाचार पत्र, डिफरेंट, जैसे डॉन हो गया, कहाँ का समाचार पत्र है, ठीक है, तो इस तरीके का, और समाचार एजेंसी, ये दोनों चीज आपको करोगे, ये दोनों ट्रिक से आपको करवाया गया है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी में आप 2 टॉपिक करोगे, ठीक है, वीडियोस और एक पीडीएफ। वीडियो जो आपको करना है, आप आज को क्या करना है, आपको जो हमने बताया था, यूट्यूब पे भी डाला था आपका, यूट्यूब पे अगर आप मुझे देख रहे हो तो हमने बताया था जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब कि जो तटीय रेखा के बारे में हमें पढ़ना है वो, और जितने भी महत्वपूर्ण जलप्रपात है उसका वीडियो पीडीएफ आपको दिया जाएगा। और एक स्पेशल पीडीएफ जो दिया जाएगा, यहां से हमेशा क्वेश्चन रहता है, बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से आपको बेहतरीन पीडीएफ दिया जाएगा, वो है आपका लेक, झील, जितने भी इंपॉर्टेंट झील है भारत में। हमेशा कैमल लमजाओ से पूछा जाता है कि भारत का जो कैमल लमजाओ जो वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ है, तो लॉकटेक झील। लॉकटेक झील कहाँ है, तो मणिपुर। और आज आपका पहला करंट एनालिसिस वीडियो भी दिया जाएगा, जिसमें 1 से 10 जनवरी तक हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, स्टैटिक जीके से भी उसको हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ये है, मेहनत बहुत किया जा रहा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, बस आपको पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच। अगर बिहार में दरोगा बनना है, इस चैनल को अभी तक नहीं जुड़े हो, डेफिनेटली यू विल रिग्रेट। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ड्रीम दोस्त से जल्दी से जुड़ जाए। जय हिंद।